दोस्तों, अटैक ऑन टाइटन के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि रॉस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट को फटकार लगाने के बाद मिकासा मोर्चा संभालने आगे बढ़ जाती है और अपने बचपन की मेमोरी में चली जाती है। उस याद से बाहर निकलने के बाद वो एरन की तरफ बढ़ने लगती है। अब आगे हम देखते हैं कि सप्लाई हॉल के कुछ ब्रिगेडियर्स अपने ऑफिसर को रोक रहे होते हैं, ये कहते हुए कि आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, ये गलत है। जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर जरूर जा सकता हूँ, पर इसलिए नहीं कि मुझे टाइटन से डर लगता है, बल्कि मैं कहीं और मोर्चा संभालने जा रहा हूँ, और अगर किसी ने भागने या पीठ दिखाने की कोशिश की तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तभी हम लोग आगे देखते हैं कि 4 सिपाही लाइब्रेरी में टेबल्स की आड़ में छुपे हुए होते हैं, क्योंकि टाइटन उनके करीब आ रहे होते हैं, और उनमें से एक सोल्जर एक गन को लोड करता है, और तभी बाकी 3 लोग कहते हैं कि पागल हो गए हो तुम, एक बुलेट से तुम कुछ नहीं कर सकते। उल्टा इसकी आवाज सुनकर टाइटन्स हमारे करीब आ जाएंगे, पर उस सोल्जर के इरादे कुछ और ही होते हैं। उसे टाइटन्स के हाथ दर्दनाक मौत नहीं मंजूर थी, इसलिए वो गन अपने ऊपर तान लेता है और गोली चलाकर एक आसान मौत पाता है, और इसके डर से बाकी 3 लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और टाइटन्स आगे आके उन 3 लोगों को भी खा जाते हैं। यार, इतना तो हमारे रिश्तेदार शादी में भी नहीं खाते हैं जितना यार टाइटन इंसानों को खाते हैं। लेट्स बैक टू द पॉइंट। आगे हम देखते हैं कि कोनी की स्क्वाड एक घर की छत पर बैठी है, जिस पर कोनी जीन से कहता है कि इन सप्लाई स्क्वाड वालों की दिक्कत क्या है, क्यों वो हम सबको गैस नहीं पहुंचा रहे, वो इतने लापरवाह कब से हो गए। जिस पर जीन कहता है उनकी कोई गलती नहीं है, उनमें से कोई नहीं बच पाया होगा, सप्लाई हॉल भी इंसानों से खाली हो गया होगा, इधर उधर फुदकने से अच्छा है कि हम मौत का इंतजार करें। तभी कोनी उससे कहता है तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, हमारे गियर्स में थोड़ी सी गैस बची है, हम फ्रंट लाइन में जाकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। तभी जीन उसकी बात काटते हुए कहता है कि मुकाबला उनसे हम कभी नहीं कर सकते, यहाँ फ्रंट लाइन में भी कोई नहीं बचा, हमारे सीनियर्स भी मारे गए, हम तो नौसिखियां हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें लीड करने वाला भी कोई नहीं है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। पूरी जिंदगी जाया कर दी, काश उसे बता दिया होता। ये सुनकर उनमें से एक सोल्जर, जिसको ये नहीं पता होता है कि ना जाने कब किस रूप में उसकी मौत आ जाए, हर एक पल उसकी जिंदगी में मायने रखता है, अब और किस मूव में उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाए उसे पता नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा लड़ता रहता है। और एक सोल्जर ने सब कुछ गॉड पे छोड़ दिया है, ये हैरानी की बात है। वैसे क्रिटिसाइजिंग को पीछे छोड़ते हैं, जीन के इतनी बड़ी बात बोलने पे सीनियर्स की कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती है, जिससे साफ है कि वो भी जीन के मत से सहमत हैं। पर साशा को हिम्मत हारना मंजूर नहीं था, तो वो अपने दोस्तों के टूटते हुए हौसले को बांधने लगती है, ये कहते हुए कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते, हमारे कंधों पर हजारों जिंदगियों की किस्मत टिकी है, हम उन्हें यूं निराश नहीं कर सकते। अगर प्रॉब्लम लीड करने की है तो मैं कर दूंगी, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तभी जीन उससे कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तब सब निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी आशा की किरण बन के आती है मेरी मिकासा, और आते ही वो एनी से कहती है कि मेरे स्वार्थी होने के लिए माफी चाहती हूँ, पर आप बता सकते हैं स्क्वाड 34 का क्या हाल हुआ। जिस पर मार्को अरमिन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम अरमिन से क्यों नहीं पूछती, वो भी उसी स्क्वाड में था। तभी मिकासा अरमिन की तरफ बढ़ने लगती है, और अरमिन कोने में सर झुकाए अपने चेहरे पर टाइटन्स की दहशत और अपने दोस्तों को खोने का दुख लिए बैठा था। मिकासा आती है और अरमिन से पूछती है कि एरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या हुआ, तुम्हारी स्क्वाड के और मेंबर्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पर अरमिन थोड़ी देर चुप बैठा रहता है, और बाद में वो रोते हुए कहता है कि मेरे अलावा स्क्वाड 34 के सारे मेंबर अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए, और एरन मेरी वजह से मरा, मेरी जान बचाते हुए उसने अपनी जान दे दी। जिस पर मिकासा कहती है कि रोने का समय नहीं, ये समय कुछ कर दिखाने का है। जिस पर अरमिन चौंक जाता है, जिस पर मिकासा आगे बढ़ती है और वहाँ के सारे स्क्वाड मेंबर्स की बेइज्जती करने लगती है, ये कहते हुए कि तुम सब कमजोर हो, डरपोक हो, तुम उनका सामना नहीं कर सकते। एक तरीके से वो उनकी बेइज्जती करने लगती है, गजब बेइज्जती है, जिससे मेंबर्स भड़क जाएं, और आखिरी में वो कहती है कि मैं अकेले जाऊंगी, उन सब से लड़ूंगी अकेले, उन सबको हरा दूंगी। जिस पर बहुत से लोग ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उन सबसे अकेले नहीं लड़ सकती हो। जिस पर मिकासा कहती है मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तुम सबसे पावरफुल हूँ। और आगे वो मार्को से पूछती है कि अगर हम एच एरिया के टाइटन्स को मार दें तो हम अपने गियर्स को रिफिल कर सकते हैं। जिस पर मार्को उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, और मिकासा कहती है तुम्हें नहीं आना हो तो ना आओ, और मिकासा इतना कहते हुए वहां से चली जाती है और टाइटन्स को तेजी से मारने लगती है। जिस पर सब चौंक जाते हैं कि वो इतनी तेज कैसे हो गई। इस पर जीन कहता है कि उसकी बातों में बेइज्जती ज्यादा थी, और तभी जीन चिल्लाते हुए कहता है कि चलो आगे बढ़ो, अब हमें एक लीडर मिल चुका है, और सब मिकासा के पीछे जाते हैं।
जिस पर अरविन मिकासा को इतनी ब्रुटैलिटी से टाइटन्स को मारते देखकर समझ जाता है कि वो एरिन को खोने का गम टाइटन्स के ऊपर निकाल रही है और वो उसकी 3D गियर्स को देखता है और मन में कहता है कि वो ज्यादा गैस यूज करती है, अभी वो इतनी तेजी से मार काट कर रही है। लेकिन इस तरह उसकी गैस खत्म हो जाएगी और मुश्किल में पड़ जाएगी और अगले पल उसकी गैस खत्म हो जाती है और वो एक छत पर गिर जाती है। और जब वो अपनी गियर्स को दोबारा यूज करने की कोशिश करती है तो फिर से वो एक गली में गिर जाती है और अरविन उसे ढूंढने निकल जाता है और कोनी जीन से कहता है कि मैं भी अरविन के साथ जा रहा हूँ, अब लीड तुम्हारे हाथ में है। जिस पर जीन थोड़ा हिचकिचाने लगता है। दूसरी ओर गली में धराशायी पड़ी मिकासा खुद से कहती है कि मैंने फिर से एक बार अपना परिवार खो दिया। मैं इतनी खुदगर्ज हो गई थी कि मैंने दूसरों की जिंदगी दांव पर लगा दी। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं, अब मेरा मर जाना ही ठीक होगा। और इतना कहते हुए वो अपनी गियर शॉट छोड़ देती है और 2 टाइटन उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीन के स्क्वाड के एक मेंबर को एक टाइटन पकड़कर खाने लगता है और उसकी मदद करने जा रहे एक सोल्जर को भी टाइटन पकड़ लेता है। और वहां खड़े दूसरे सोल्जर और जीन कुछ नहीं करते हैं और वहां खड़ा जीन खुद को कोसता है कि मैं इस लायक नहीं था, पर मैंने ऐसा क्यों सोचा। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों टाइटन्स में से एक टाइटन मिकासा पर वार करता है, पर मिकासा उसके वार से बचने लगती है और मिकासा सोचने लगती है कि मैंने तो जीने की उम्मीद छोड़ दी है, फिर भी मैं क्यों इससे बच रही हूँ। तभी उसे एरिन की कही बात याद आती है कि लड़ो जिंदा रहने के लिए। इतना याद करके मिकासा अपनी ब्लेड रेडी करती है और टाइटन की तरफ बढ़ती है और पीछे से आ रहा एक टाइटन उस टाइटन को मार देता है। ये देखकर मिकासा हक्की बक्की खड़ी होकर देखने लगती है कि एक टाइटन दूसरे टाइटन को मार रहा है। तब तक अरविन आता है और मिकासा को लेकर एक छत पर चला जाता है। कोनी भी वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है कि टाइटन्स हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें जाना होगा। तो अरविन कहता है कि मिकासा की गैस खत्म हो गई है, वो नहीं जा सकती अगर मैं जाऊंगा। और तभी अरविन अपने गियर्स मिकासा के गियर से चेंज कर देता है, पर मिकासा कहती है मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। और अरविन कहता है कि तुम इतनी गैस से दीवार के पार जा सकती हो, लेकिन अगर तुम मुझे ले जाओगी तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन तब तक एक टाइटन आ जाता है और वो वाला टाइटन भी आ जाता है जिसने मिकासा को बचाया था और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का पोज ले लेता है और दूसरे टाइटन को मारता है और उसकी खोपड़ी तोड़ देता है और उसकी गर्दन पर एम करता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। और कोनी कहता है एक और एबनॉर्मल टाइटन आधम का है और मिकासा कहती है ये उनसे अलग है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा ऑसम था, जिसमें हम लोगों को एरिन के मरने के बाद मिकासा का गुस्सा देखने को मिला और एक अजीब टाइटन जो इंसानों की मदद कर रहा है। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको पसंद आया और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक आपकी स्क्रीन की साइड में शो हो रहा है, या अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो गाइस मिलते हैं भी इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।